नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब वल्लाहु खैरुन हाफिजुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। मुहतरम जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, स्टेज पे बैठे हुए पीडीएम के काबिल कदर काबिल एहतराम कायदीन, हैदराबाद जलसे के सारे मुंतजिमीन, पंडाल में हैदराबाद और सिंध के गैरतमंद मेहमान दोस्त, सूफियों और बुजुर्गान दीन के शुबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुझो प्यारो बैरो, मुझो मुहतरम भेणियो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सिंधी समझ आहे पर मां चयो न सकंदो। सिंध सिंधियों का है और अल्लाह ताला सिंध के बच्चों को नसीब करे। हमारा कोई दावा नहीं है। सिंध सूफियों की धरती और मेहमानों को इज्जत देने वाली, पाकिस्तान की चारों सूबों को पेट भर के खिलाने वाली, अल्लाह की दी हुई नियामतों में से एक नियामत है। मैं अपने मरकजी कायदीन का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने हमारे पार्टी के मरकजी काउंसिल से मुझे छुट्टी दी और मैं पीडीएम के इतने मुअज़्ज़ज़ बड़े बड़े लीडरान के साथ आपको अपने ख्यालात, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करूं। मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। पाकिस्तान तो बना मगर पाकिस्तानी कौम आज तक नहीं बना। हम पार्टियों में और कौमियतों में तकसीम दर तकसीम है। यहां पख्तून है, पंजाबी है, बलोची है, उर्दू स्पीकिंग है, एएनपी है, पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। लेकिन पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान पार्लियामेंट में भी बहुत कम नजर आता है। बल्कि एक खतरनाक हद तक इदारे भी तकसीम दर तकसीम है। आईन पाकिस्तान में पार्लियामेंट, जुडिशरी, इंतजामिया यानी एग्जीक्यूटिव और मीडिया ये अलग बात है कि मानते कोई नहीं, लेकिन एक सर्द या गर्म जंग जारी है। पार्लियामेंट कानून साजी करता है,
जुडिशरी अदालत है उसकी तशरीह करता है और इंतजामिया एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंटेशन का काम है। बदकिस्मती से अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करे तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बालातर समझाने के लिए आपके ऊपर ह्यूमन राइट्स या कुछ और इल्जाम लगा के आपको अपनी ताकत का मुजाहरा करवा देता है। हमारी अदालतें पुलिस को तो सही करने के लिए निकलती है, सियासतदान को भी सही करने के लिए बातें करते हैं, लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट अपने नीचे वाले कोर्ट, हाई कोर्ट और मजिस्ट्रेट और सिटी कोर्ट का दौरा कभी जिंदगी में नहीं करता। बदकिस्मती से हर इदारा दूसरे इदारे पे अपने आप को हेवी साबित करने का जो जंग चल रहा है, नुकसान मुल्क का होता है, नुकसान गरीब आवाम का होता है। इसी तरीके से अगर आप स्टेब्लिशमेंट की मिसाल ले तो एफआईए, नेब, एफबीआर सारे इदारे अपने अपने आप को दूसरे पे मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि स्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है और इस ताकत के जरिए जिया-उल हक ने एक जमहूरी हुकूमत मोहतरम जुल्फकार अली भुट्टो साहब का खत्म करके, बल्कि हुकूमत खत्म ना, एक जमहूरी प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा दिया। उसी जिया-उल हक ने पार्लियामेंट से पूछे बगैर, अवाम की राय लिए बगैर एक पराई जंग अफगान वार शुरू किया। पूछते हैं कि हमें सबूत दो, और फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी को खत्म करने के लिए इल्ताफ हुसैन को इस कराची पे मुसल्लत किया, जिससे कराची खून खराबे का शहर बना। हर कौमियत के लोग मरे, हर मसलक के लोग मरे, हर पार्टी के लोग मरे, और अब पीएमएलएन को खत्म करने के लिए और सियासतदानों को खराब करने, उनकी तजलील करने के लिए एक ऐसे नाअहल, नालायक, नासमझ, नादान, बेहिस, बेवकूफ वगैरह 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 वगैरह, ये सब नियाजी को दे दो। इन ताकतवरों से 3 गलतियां हो गई। अगर सबूत मांगते हैं तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत ये इनकी गलती का नतीजा है। सबूत ये है, एक जमहूरी हुकूमत खत्म करके उसके प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे रहे हो, सबूत मांग रहे हो। आपने कराची शहर पे
रा के एजेंट को मुसल्लत करके हजारों आदमियों का खून करवाया। जब वो टप्पे लगा रहे थे तो क्या तुम अंधे थे, बहरे थे, क्या गूंगे थे, लाइल थे? फिर तुम्हारी ये आईएसआई, एमआई, पुलिस, आईबी, एफआई, ये किस काम का? रोटी तोड़ने का? जमहूरी हुकूमत है उनको तजलील करने का? आप बोलते हो कि मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें सियासत में न घसीटो। हम मान गए रिक्वेस्ट को, मगर आप तो तड़ी दे रहे हो कि मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमें सियासत में न घसीटे। तो हम एक बार कहते हैं कि खुदा के लिए आप सियासत में ना आए, हमें नहीं घसीट रहे। आप सियासतदानों को शहीद करवा रहे हो, आप लोगों को गद्दार बनाते हो। मुझे इसकी ताकत पे कोई शक नहीं है, मगर एक आसान लतीफा छोड़ा था। एक बंदे की बैलगाड़ी थी, वो बैलगाड़ी बदकिस्मती से ट्रेन के नीचे आ गई। तो जब उसका मालिक आया तो उसने कहा अपने बैल को देखते हुए कि आपकी ताकत पे तो शक नहीं है, आपकी बहादुरी पे शक नहीं है, आपने ट्रेन से पंगा लिया, लेकिन आपकी अकल पे शक जरूर है कि आपने ट्रेन से ऐसा पंगा क्यों लिया। तो भाई, आपने अफगानिस्तान वार में हमारे फौज के बच्चे शहीद हो रहे, हमारे इनोसेंट अवाम के बच्चे शहीद हो रहे, ये ज़िया-उल-हक का दिया हुआ तोहफा है। अल्ताफ हुसैन ने भी शहादत में कराची में खून खराब किया, वो ठप्पे लगा रहा था और आप सो रहे थे, ये भी आपकी गलती है। और ये तीसरी और आखिरी गलती, एक नाइल को लाके आपने हम पे बिठाया। इस नाहिल नियाजी के बारे में तो मैं इतना कहूंगा, क्योंकि सिंध सूफियों का शहर सुबह है, तो वतैया फकीर एक दिन गधे पे सवार थे और गधे ने मस्ती करके वतैया फकीर को नीचे गिरा दिया। फकीर ने कपड़े झाड़ दिए और गधे की तरफ मुंह करके बोला कि आपको मैं क्या बोलूं, वो तो पहले से तुम हो। तो नियाजी, मैं तुम्हें क्या बोलूं, वो तो तुम पहले से हो। क्योंकि इस वक्त अमीर पेडीएम मौलाना फजल रहमान साहब यहां तशरीफ नहीं रखते, लेकिन गफूर हैदरी साहब, उनकी पार्टी के लोग बैठे हुए। में एक हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने अपने अमीर की इताअत की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, और जिसने अपने अमीर की नाफरमानी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसने मेरी नाफरमानी की। मैं स्टेज से अपनी माँ बहनों और बच्चों के सामने पेटीएम के मरकजी कायदीन से अपील करता हूं कि मौलाना को आपने अमीर बनाया, इसका इताअत किया, अब उसको करने दो, इत्तिबाद करो उसको। ये सख्त फैसले हैं। अगर हम पीडीएम के सारे कायदीन ये फैसला करें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के छतरी के नीचे
हुकूमत नहीं बनानी, तो अगर ये पेटीएम ये वादा पूरा करे और साथ में इमरान को भी अपील करे कि ये बेकार के कैंप में जो आप ड्यूटी कर रहे हो, ये बेकार कैंप में हमने भी थोड़ी बहुत नौकरी की है, यहां से सिर्फ रसवाई और जलालत मिलेगा। अब एक ऐसा काम करे कि अपोजिशन तो है स्टेज पे, हुकूमत वक्त इमरान नियाजी को भी समझ आना चाहिए कि जिस बिगाड़ कैंप में आप ड्यूटी नौकरी कर रहे हो, अब भी अगर आपकी इस किस्मत में कोई थोड़ी बहुत इज्जत बचनी चाहते हो, तो इस एस्टेब्लिशमेंट के बिगाड़ कैंप से भाग इमरान भाग, नारा लगाओ यार, भाग इमरान भाग, भाग इमरान भाग। जब वो भागेगा तो कहां भागेगा? पीडीएम में आ जाए और इस एस्टेब्लिशमेंट को कुलम कुला जवाब दे कि हमने तुम्हारे छतरी के नीचे हुकूमत नहीं करनी है, जाओ आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हम दूसरे के इदारों को सही करना चाहते, अपना आप कुछ नहीं करना चाहते। आखिर में मैं हैदराबाद जामशोरो के तंजीम का भी शुक्रिया अदा करता हूं अपने, और साथ में बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को ये बताना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप कराची में सिंध में जलसा करें, माशाल्लाह आपके इंतजामात बहुत अच्छे होते हैं। रास्ते में आते हुए बड़े बड़े बोर्ड थे, हमें बोर्डों से पता चलता था कि जाम खान शुरू का इलाका है, अब शर्जील साहब का इलाका है। आपने हमें जो लोग ड्यूटी पे दिए थे, जो इंतजामात का के लिए आपने किए हुए, पूरा तंजीम को, पूरा पार्टी को, पूरे वर्करों को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूं। जिस तरीके से आपके वज़रा ने और खासकर मुझे जो इंतजामात के लाने ले जाने में इज्जत मिली है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सिंध को हमेशा आबाद रखे, हरा भरा रखे, खुशहाल रखे, और अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में इस तरीके से अच्छे अच्छे लोगों को, हुक्मरानों को लिया है। हम पे एक और एहसान है पाकिस्तान पीपल पार्टी का, कभी कभी हमें नालायक पीटीआई के लोग कहते हैं कि आपके कायदीन तो हैदराबाद टर्मिनल में बंद हुए थे। हाँ बिल्कुल बंद हुए थे, हाँ बिल्कुल तकलीफें उठाई थी, लेकिन याद भी रखो उस पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने हमारे पख्तूनों पे एक एहसान किया है, और वो एहसान है हमारे सूबे को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना। हमें उसने शनाहत दी, हम और हमारे बच्चे पाकिस्तान पीपल पार्टी के कायदीन की, उनके अहदेदारों की हमेशा इस बात पे इज्जत करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे, और अल्लाह ताला हम और हमारे कायदीन से वो काम ले जिस काम पे खुदा और खुदा का रसूल खुश हो और इस मुल्क पाकिस्तान का फायदा हो। आखिर में न करो फिक्र, जरूरत पड़े तो हम देंगे, न करो फिक्र, जरूरत पड़े तो हम देंगे, लहू का तेल चिरागों में जलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।